मसीह नेटवर्क चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज की इस वीडियो में दुनिया का सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहने वाला मनुष्य मतुशलह के बारे में कुछ राज की बातें आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, सबसे लंबी उम्र यानी 969 वर्ष तक मतुशलह जीवित रहा करके बाइबल हमें बताती है। उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय उसका 27वां वचन में इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार मतुशलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। कभी आपने सोचा बाइबल का यह मनुष्य इतनी लंबी आयु तक क्यों जीवित रहा? इसके पीछे एक छिपी हुई बात है। वो अगर आपको पूरी तरह से समझना है तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखें। प्रियो, परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था वे सब बिगड़ गए थे और सभी गलत चाल चल रहे थे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित भी हो गया था। इस कारण यहोवा परमेश्वर ने सबको जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी पर से मिटाने के बारे में सोचा। जैसे काफी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने इस बात नूह के साथ सबसे पहले शेयर किया था, क्योंकि नूह पर यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि बनी रही थी। मगर प्रियो, नूह को इस विषय में पता चलने से पहले ही दूसरा एक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी हुई थी। उनका नाम है हनोक। हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी का मनुष्य था और जब वो 65 साल का हुआ तब उनको एक पुत्र जन्मा जिसका नाम हनोक ने मतुशलह रखा था। मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और जब परमेश्वर ने उसे उठा लिया फिर वह लोप हो गया। प्रियो, हनोक के बारे में नया नियम की यहूदा की पत्री में लिखा है 14वें वचन में, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। इस वचन से हमें एक बात स्पष्ट हो जाता है कि हनोक एक भविष्यवक्ता था और हनोक ने कई बातों के बारे में भविष्यवाणी भी कर चुका है। उसमें का एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है आज की हमारी विषय, वह है मतुशलह। प्रियो, आमोस की किताब 3 अध्याय उसका 7वां वचन में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हनोक के साथ भी वह बात प्रकट किया जो बाद में उसने नूह के साथ भी प्रकट किया था, वह था जल प्रलय के विषय में। हनोक यहोवा का भविष्यवक्ता और भक्त था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें होने वाली जल प्रलय के बारे में संकेत दिया था। उस संकेत उनका पुत्र मतुशलह ही था। यानी परमेश्वर ने हनोक से यह बात स्पष्ट तौर पर प्रकट किया था कि जल प्रलय होने वाला है और वह जल प्रलय तब होगी जब तेरा पुत्र का मौत होगा। इसलिए हनोक को जब 65 वर्ष में एक संतान पैदा हुआ उसने उनका नाम मतुशलह रखा। मतुशलह नाम का अर्थ When he is dead, it shall be sent, जब वो मरेगा तब वह घटना घटेगी। भविष्यवक्ता हनोक ने परमेश्वर की अगुवाई से उनका पुत्र का यह नाम रखा था। जिस दिन मतुशलह का जन्म हुआ उसी दिन से हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। उत्पत्ति 5 अध्याय का 22वां वचन में ऐसा लिखा है, मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक ने परमेश्वर के और करीब रहने लगा था, क्योंकि वह जानता था इस पुत्र की मृत्यु के दिन जल प्रलय संसार में घटेगी। जब हनोक को परमेश्वर ने बिना मृत्यु दे के उठा लिया था तब उनका पुत्र मतुशलह 300 वर्ष का हुआ था। हनोक की उठा लिया जाने के 69 वर्ष के पश्चात, यानी जब मतुशलह 369 वर्ष का हुई तब नूह का जन्म पृथ्वी में हुआ था। और हम यह जानते हैं कि नूह के आयु के 600 वर्ष में पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था। यानी जब नूह 600 वर्ष का था तब उसका दादा मतुशलह 969 वर्ष का था और जिस साल में मतुशलह का मृत्यु हुआ था
उसी साल में पृथ्वी पर जल प्रलय भी हुई। प्रियो, हनोक, लेमेक, नूह आदि लोगों के लिए जल प्रलय से पहले दिया गया एक चिन्ह था मतुशलेह, यानी वे इस बात को जानते थे कि मतुशलेह की मृत्यु के समय पृथ्वी पर कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। परमेश्वर ने उसी मनुष्य की आयु को सबसे लंबा कर दिया था जो उस जमाने के लोगों के लिए एक चिन्ह था। मतुशलेह की आयु 969 वर्ष तक परमेश्वर ने बढ़ाया, कारण हमारी परमेश्वर धीरज धरकर लोगों को बचाने के लिए अवसर दे रहा था, मगर किसी ने भी परमेश्वर का धीरज का फायदा नहीं उठा पाए, सिवाय वे 8 जन जिन्होंने जहाज के द्वारा बच निकले थे। प्रियो, दुनिया की सबसे लंबी उम्र वाली मनुष्य परमेश्वर की उस दया और धीरज को दर्शाता है। आज भी हमें परमेश्वर की उसी धीरज को समझ सकते हैं। पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए मुझे सुनने वालों, परमेश्वर की धीरज को उद्धार समझकर आगे बढ़ने में प्रभु आप सबको मदद करने पाए। आज की इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहें मसीह नेटवर्क चैनल। अगर कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जब कभी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।